हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th की साइंस में जो सेकंड पार्ट आपका है वायोलॉजी का, तो वायोलॉजी से संबंधित टॉप 20 प्रश्नों को लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2022 में इन 20 प्रश्नों में से सभी प्रश्न आपके आ जाएंगे। तो 7 अप्रैल 2022 को जो आपका पेपर आने वाला है, तो इन 20 प्रश्नों से ही वायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए रखा है, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्या है, ऐसे भी आ सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना भैया। अगला क्वेश्चन आपका है दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो दोहरा परिसंचरण आपको बताना है किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी देना है, एक उदाहरण देकर भी बताना है, ठीक भैया। अगला क्वेश्चन जो आपका है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना है। फिर आगे वो क्वेश्चन ने ये भी कह दिया है किन्हीं दो जीवों के नाम लिखिए जिसमें श्वसन पाया जाता है। कौन कौन सा, वायवीय तथा अवायवीय जिसमें श्वसन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका इसी क्रम में है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर बताइए। क्वेश्चन यह भी आपसे आ सकता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसको समझाइए, ठीक है ना भाई। अब देखिएगा प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर बताइए। तो यह अंतर, जितने भी आपके अंतर हैं आप सभी तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका इसी क्रम में है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। अम्ल जो होता है ना, तो अम्ल की क्या भूमिका होती है। हम लोग जानते हैं ना अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्ल की भूमिका क्या होती है। अगला क्वेश्चन आपका इसी क्रम में है, क्वेश्चन नंबर 6, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यह जो क्वेश्चन होगा आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है। यह क्वेश्चन लगभग बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, हर बार यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर होता है। इसको लिखिए, ऐसे भी कर सकता है क्या अंतर है, या लिखिए, कुछ भी क्वेश्चन बोल सकता है, जैसे भी आपको घुमा देगा, मतलब आपको घुमाना होता है और कुछ नहीं। क्वेश्चन आपका एकदम सीधा सीधा है, रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखिए, या 2 अंतर बताइए, 4 अंतर बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। अब देखिए आगे आपका जो क्वेश्चन है, पोषण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसमें अंतर बताइए। तो पोषण आपको बताना है क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसमें अंतर भी बताना है। इससे आगे आपका जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, श्वसन तथा दहन में 4 अंतर, कितना अंतर बताना है, 4 अंतर बताना है। यह 4 अंतर, 2 भी आ सकता है। श्वसन तथा दहन में 2 अंतर बताइए, यहाँ पे 4 दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, 2 4 याद कर लीजिएगा, जिसमें आपको 2 भी क्लियर हो जाएंगे और 4 भी क्लियर हो जाएंगे। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, विषम पोषण कितने प्रकार का होता है। जो विषम पोषण होता है ना, वह कितने प्रकार का होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर है। क्वेश्चन आपका देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह प्रक्रम के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाओं को लिखिए। भाई प्रकाश संश्लेषण में जितनी भी घटनाएं होती हैं इस प्रक्रम में, उन घटनाओं के बारे में लिखना है। आगे देखिएगा क्या क्वेश्चन इसमें बोल दिया है, इसने बोल दिया है रंध्र किस प्रकार खुलते और बंद होते हैं। रंध्र किस प्रकार खुलते और बंद होते हैं। यह जो क्वेश्चन आपका आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो यह क्वेश्चन लगभग आपका कितने नंबर का होगा, लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसी क्रम में जो आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए, 100% श्योर ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। सबसे पहला पॉइंट तो यही बोल दिया, यह क्यों आवश्यक है, इसको आपको बताना है। फिर उसने ये बोल दिया हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या परिणाम हो सकता है, क्या मतलब परिणाम हो सकते हैं, ऐसी भी कर सकता है। अब आपको क्या करना है, जितना भी आपसे क्वेश्चन बोले उतना ही आपको आंसर देना है, ना कि आपको इसमें एकदम आला सभी लिखनी है कि जो मन में आया वो लिख दिया। इससे आपके एक भी नंबर नहीं मिलेंगे और राइटिंग भी आपको अच्छा लिखना है। इसी क्रम में जो आपका अगला क्वेश्चन होगा, हम लोग इससे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा 13 है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है परागण। देख रहे होंगे आप लोग, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है।
परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। और क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे रखा है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है 7 अप्रैल 2022 को यह क्वेश्चन आपको आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा प्रभावी होते हैं। मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला लक्षण प्रभावी तथा प्रभावी होते हैं। इसी क्रम में आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, जीवाश्म क्या है, ठीक है ना। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन बन दिया है तो ऐसे भी बना दिया उसने। क्या बना दिया, देखो भैया, जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। वे जैव प्रकाश प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव वच्ची का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव वच्ची का लिंग निर्धारण कैसे होना है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका इसी क्रम में है, देखिएगा, लिंग गुणसूत्र क्या है। क्या बोल रहा है, लिंग गुणसूत्र क्या है। आगे उसने बोला है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही इसमें केवल बच्चे का पूछ दिया। इसमें क्या बोल रहा है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, लिंग गुणसूत्र क्या है। तो 1 नंबर में ऐसे भी बोल सकता है, लिंग गुणसूत्र क्या है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को बोल सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका एक चित्र बनाने के लिए आपको जरूर आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके भागों के कार्यों को दर्शाइए। इसके कितने भाग होते हैं, इसके कार्य भी बताना है और इसका क्या करना है, वर्णन करना है। जितना आपसे पूछा जाए उतना ही करना है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। इसके विभिन्न भागों को अलग अलग दर्शाइए। इसके विभिन्न भागों को हमें अलग अलग दर्शाना भी है। इसके विभिन्न भाग अलग अलग होते क्या हैं, इसकी अनुदैर्घ्य काट का आपको चित्र भी बनाना है। तो चित्र आपका 3 नंबर में आएगा और जो अलग अलग भाग आपसे पूछा गया है तो इससे आप समझ जाइएगा, इसको लगभग आपका 2 नंबर का क्लियर बन जाएगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यह हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 आपको खंडन पर लिखना है। नंबर 2 क्या है भैया, बेटा देखिएगा, पुनरुद्ध भवन पर लिखना है। नंबर 3 आपको लिखना है मुकलन पे लिखना है। तो मुकलन पे सबसे ज़्यादा आपकी टिप्पणी आती है, तो 1 नंबर की भी आ सकती है, 2 नंबर की भी आ सकती है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।